गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं जंप फंक्शन और एमसीआर फंक्शन। जंप पहले तो देखते हैं कि जंप फंक्शन में क्या है। जंप आपको वर्ड से ही समझ आ रहा हो कि जंप मतलब क्या है, कि हम जंप कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जंप का क्या यूज होता है ये हम देखने वाले हैं। जंप क्या है, एक लॉजिक कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है। जो भी हम लॉजिक कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं कि जो भी लॉजिक ब्लॉक्स है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक है, फंक्शन ब्लॉक है, एफबीएस मतलब जो भी एफबीएस है और फंक्शन है, यहाँ हम हमारे जंप फंक्शन यूज करते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे ये क्या है, हमारा जंप फंक्शन। जंप फंक्शन में टू टाइप्स होते हैं। एक तो होता है कंडीशनल जंप और दूसरा होता है अनकंडीशनल जंप। आप ये देख रहे होंगे ये जंप, और यहाँ है एक लेबल, मतलब जंप। उसे तो पता है कि जंप कहाँ से, आप मैंने किस उसे इंस्ट्रक्शन दिया है कि मुझे जंप करना है, कहाँ जंप करना है, कि इस पॉइंट से किस, मतलब उसे एक लिमिट देनी पड़ेगी, मतलब उसे लेबल देना पड़ेगा। तो उसे इसके लिए उसे लेबल की ज़रूरत होती है, वहाँ तक उसे जंप करना है। मतलब वो डेटा क्या करना है, वो जो भी नेटवर्क, जो भी लाइन से, जो भी रंग से, कि जो भी आप प्रोग्राम है वहाँ हमारा स्किप करना होगा, तो हम जब इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं। सपोज इमरजेंसी कंडीशन में हमारा जो भी सप्लाई है, हमारे जो भी इंडस्ट्री में आ रहा है, वो कितना है, 1200 सप्लाई है रेगुलर। लेकिन आज आ रहा है, मतलब आज के दिन कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो सिर्फ 400 ही आएगा। तब उस दिन तो हम पूरा काम बंद नहीं कर सकते। तब क्या करेंगे, हम जंप इंस्ट्रक्शन लगा सकते हैं। और कुछ जो भी डाटा हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, वो जो भी प्रोग्राम है वो स्किप कर सकते हैं, और बाकी का जो भी कंट्रोल सिस्टम है वो कंटिन्यूअसली वर्किंग कर सकते हैं। तो पहला टाइप है कंडीशनल जंप। तो हम क्या करते हैं कि वो प्रैक्टिकली क्या, एक्चुअली प्रैक्टिकल में हम जंप कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। तो ये देखो, प्रैक्टिकल में हम क्या कर रहे हैं। पहले तो जंप, कंडीशनल जंप क्या है, कि जो भी फंक्शन व्हेन आरएलओ ऑफ द प्रीवियस लॉजिक ऑपरेशन इज वन, मतलब जब भी हम कंडीशनल जंप में क्या होता है कि जब भी हम जंप पर क्लिक करते हैं, तब पूरा सिस्टम, मतलब जो डेटा हमने स्किप किया है, जो भी नेटवर्क हमने जंप लगाए हैं, मतलब मुझे स्किप करना है, वही स्किप होगी। ये हमारे कंडीशनल जंप में होगा। तो ये एक्चुअली प्रैक्टिकल में कैसे वर्क करता है वो हम देखते हैं। तो पहले तो शुरुआत करते हैं। मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखा है। तो जंप हमें ये करना है, तो मैं पहले तो एक NONC के 4-5 नेटवर्क करती हूँ। जनरल, एक एनो लेती हूँ। ऑलरेडी मैंने रंग को सेलेक्ट किया, फिर आउटपुट ऐसे मुझे जितना चाहिए उतने मैं नेटवर्क लेती हूँ। I0.0 या एड्रेस दे रही हूँ। पहले तो दे दूँगी Q0.0, ये मेरा नॉर्मल होगा। इस नेटवर्क में मैं क्या करती हूँ, एक एनो लेती हूँ। एनो इसे लेती हूँ I0.1। यहाँ मैं क्या करती हूँ, इंस्ट्रक्शन में जंप लगाती हूँ। मुझे मतलब यहाँ से मेरा जो भी प्रोग्राम है, मुझे क्या करना है, स्किप करना है जंप एडिशनल। सो पहले तो हम कंडीशनल जंप देखने वाले हैं। सो मैं कंडीशनल जंप देख लेती हूँ। अब यहाँ क्या करते हैं, ये एक टैग देते हैं, मतलब उसे कोई भी एक नेम देते हैं। सो मैं क्या करती हूँ, ABC उसे नेम देती हूँ। अब मुझे कौन सा प्रोग्राम स्किप करना है, तो मुझे क्या करना है, मेरा एक स्विच है, जनरल में जाती हूँ, ये देखो ये नो। यहाँ फिर से मैं एक आउटपुट लगाती हूँ, इसे नाम देती हूँ I0.2। और यहाँ होगा हमारा Q0.1। फिर से मुझे ए भी स्किप करना है। सो यहाँ भी मैं क्या करती हूँ, एनो लेती हूँ। आउटपुट
I0.3 और यहाँ मैं देती हूँ Q0.2। फिर यहाँ एक हम और एक लेंगे, यहाँ एक आउटपुट, यहाँ लेते हैं I0.4 और यहाँ लेते हैं Q0.3। अब आप सोच रहे होंगे कि जब मैंने जंप लिया है तब मेरा क्या हो रहा है कि ये रेड मार्क क्यों आया। मतलब आज तक हमने देखा कि रेड मार्क आया मतलब क्या हो, रॉन्ग हो गया। तो मैंने बताया था कि जब भी हम जंप कर रहे आप मैंने बताया कि मुझे यहाँ से जो भी मेरा प्रोग्राम है ये स्किप करना है या ये स्किप करना है। ओके, लेकिन ये कहाँ तक स्किप करना है ये मैंने बताया क्या नहीं। तो इसके लिए हमें लेबल देना पड़ता है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ मैंने जंप दिया तो ए मेरा क्या करना है, स्किप करना है ए वाला। तो मैं यहाँ क्या करती हूँ, एक लेबल लगा देती हूँ। सो इंस्ट्रक्शन में जाओ, ये जंप के नीचे लेबल दिख रहा है तो यहाँ मैं लेबल देती हूँ। अब यहाँ क्या करने का, जो जंप को हमने टैग दिया है मतलब जो नेम दिया है सेम यहाँ भी वही देंगे। ये दिया, आप देखते हैं यहाँ का रेड मार्क गया। ये देखो, ये यहाँ का रेड मार्क है क्या, नहीं। ये बी सी जब हमने लेबल दिया। अब क्या होगा कि जब हम प्रैक्टिकली वर्क करेंगे ना तो यहाँ ये जो नेटवर्क ये प्रोग्राम है तो कहाँ तक स्किप होगा, यहाँ पूरा स्किप होगा, फिर से यहाँ शुरू होगा। तो मैं सेव करती हूँ, सेव के बाद कंपाइल करती हूँ, फिर डाउनलोड करूँगी, लोड हुआ, फिर मॉनिटरिंग टर्न ऑन करते हैं। मॉनिटर टर्न ऑन होने के बाद ये देखो, अब मैं क्या करती हूँ, रन भी करती हूँ और पूरे जो जितने मेरे पास इनपुट है उतने मैं दे दूँगी। क्योंकि कंडीशनल जंप पे हमें क्या करना पड़ता है कि जो भी हमारा मतलब देखो हम जहाँ हमारा जंप कहाँ दिया है, हमने 1 पर दिया है, I0.1 पर दिया है। ये अगर मैंने इस पर अगर मैंने क्लिक नहीं किया तो हमारा आउटपुट आएगा क्या, मतलब ये ऑफ रहेगा। जब जिससे मुझे हमें लैंप लगाना है तो लैंप के लिए क्या क्लिक करना ही पड़ेगा ना, स्विच को दबाना ही पड़ेगा तब भी हमारा लैंप लगेगा। तो कंडीशनल जंप पे हमें उस पर क्लिक करना पड़ता है तब भी हमारा कंडीशनल क्या होता है, रन होता है। लेकिन अनकंडीशनल में नहीं होता था वैसा। अनकंडीशनल में क्या होता है, क्लिक करके फिर से उसे रिसेट करना, फिर वो ऑन हो रहेगा। तो उस मतलब जंप अनकंडीशनल कंडीशनल से अपोजिट वर्क करता है। तो देखिए ये तो हमारा, मैंने यहाँ तो जंप नहीं लगाया, तो सेकंड में क्या किया, मैंने जंप लगाया। तो देखो ये क्या हुआ, यहाँ से जंप है तो इसके बाद का जो भी है इस पर मैंने क्लिक किया है 0.2 पर। आप फिर से देखो यहाँ मैंने क्लिक किया है लेकिन यहाँ मेरा आपको आउटपुट दिखाई दे रहा है नहीं, सिर्फ आउटपुट क्या है, 0 है। ये देखो यहाँ का भी क्या हुआ, हाँ मतलब ये भी रन हुआ है। आप देखो I0.3 ये जो भी है, मैं अगर 4 पर क्लिक करूँगी तो मेरा दूसरा भी तीसरा आउटपुट आ गया। मतलब मैंने यहाँ सारे स्विच पर क्लिक किया, मेरा यहाँ मैंने लेबल लगाया है तो यहाँ से क्या फिर से वो रनिंग होगा, मतलब ऑन कंडीशन में होगा, कंटिन्यूअसली वो ऑन रहेगा। और जो भी हमने नेटवर्क मतलब मैंने क्या किया, 1 और 2 को क्या किया है, स्किप किया है। तो ये लगे क्या, मैंने इस पर क्लिक इनपुट तो दिया है लेकिन आउटपुट आएगा क्या, नहीं आएगा। तो ये हो गई हमारी कंडीशनल जंप। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारी अनकंडीशनल जंप कैसे वर्क करते हैं। मैंने तो बताया था कि कंडीशनल जंप अनकंडीशनल मतलब जो भी कंडीशनल जंप दोनों क्या करते हैं, अपोजिट वर्क करते हैं। कंडीशनल से अपोजिट वर्क करता है अनकंडीशनल। यहाँ सिर्फ मैं क्या करती हूँ, जंप पे जाती हूँ, उसे अनकंडीशनल में रिप्लेस कर देती हूँ। फिर से मैंने सेव किया, कंपाइल किया, कंपाइल के बाद हम डाउनलोड करते हैं, जो भी हमने प्रोग्राम किया है वो लोड किया। फिर गो ऑनलाइन जाती हूँ। आप थोड़ा सा वेट करो यहाँ जब तक ग्रीन मार्क राइट क्लिक नहीं होते। हो गया, फिर मॉनिटरिंग टर्न ऑन कीजिए। ओके,
फिर से मैं अपना ये लेती हूँ। आप यह देखो, अब मुझे 1 पर मेरा क्या है, नॉन कंडीशनल अनकंडीशनल जंप है। अगर मैं डन करूँगी ना तो यहाँ कोई स्किप हो गया, ये दोनों स्किप नहीं हो रहे, क्योंकि मैंने बताया था कि ये अपोजिट वर्क करता है। आप देखो, अब ये इस पर फिर से क्लिक करके इसे स्टॉप करते हो, 1 मिनट बंद करो, ये देखो। अब देखो, अगर हमने ये ऑन नहीं किया तब भी हमारा ये डेटा क्या हुआ, स्किप हो गया, और फिर से जो हमारा 4 है वो आउटपुट हो गया। अब फिर से देखो, ये दो आउटपुट ऑन है क्या, नहीं, ये हमारे स्किप हो गए। मैंने तो यहाँ क्लिक, सिर्फ मैंने क्या किया है कि जो भी मेरा अनकंडीशनल जंप है उस पर मैंने क्लिक नहीं, अगर मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे ये दो आउटपुट क्या करेंगे, ऑन रहेंगे। अगर मैंने इस पर नहीं क्लिक किया तो ये मेरे आउटपुट ऑन नहीं रहेंगे। ओके, तो ये हुआ अनकंडीशनल जंप। अब ये तो आपको समझ में आया कि अनकंडीशनल मतलब जंप क्यों यूज कर सकते हैं हम। तो हम इसके बाद देखेंगे कि एमसीआर जो भी जोन होता है वो कैसे वर्क करता है। मैं सारे पहले तो डिलीट करती हूँ, क्योंकि हमें फिर से एमसीआर देखना है। ओके, नेक्स्ट देखो, आप ये कंडीशनल हुआ, ये अनकंडीशनल, ये हमारा प्रोग्राम। देन नेक्स्ट है हमारा जो भी एमसीआर। एमसीआर क्या होता है, ये क्या होता है कि जब भी हमें वह सब रूटीन ब्लॉक में वर्क करना पड़ता है तब हम मतलब एक प्रोग्राम को कंट्रोल करना है लेकिन सब रूटीन ब्लॉक में करना है, तब हम एमसीआर जोन यूज करते हैं। मतलब एक प्रोटेक्शन जोन है, उस प्रोटेक्शन जोन में जो भी हमारा प्रोग्राम है हम वर्क कर रहे हैं। पहले तो हम सीखेंगे कि एमसीआर क्या है। एमसीआर क्या है कि एक्टिवेट मास्टर कंट्रोल रिले। ये प्रोटेक्टिव एक्टिवेट मतलब रिले है। ये एक्टिवेट मास्टर कंट्रोल रिले फंक्शन आफ्टर दिस कमांड इट इज अ पॉसिबल टू प्रोग्राम इन अ एमसीआर जोन। पहले तो इसे एक्टिवेट करना पड़ेगा, जो भी हमारी एक जोन है तो जोन को पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा, फिर ही हम उसके 1 बाय 1 स्टेप क्या करते हैं, प्रोसेस कर रहे थे। फिर मैंने एक्टिवेट तो किया, उस एक्टिवेट के बाद मुझे क्या करना होगा, वो एमसीआर जोन ऑन करना पड़ेगा। मतलब ओपन द मास्टर कंट्रोल रिले जोन। एक्टिवेट किया लेकिन ऑन करने के लिए मुझे उस पर क्लिक करना पड़ेगा। सो मैंने क्या किया, उसे ऑन किया, सेव द आरएलओ द एमसीआर स्टैक। देन एमसीआर फंक्शनलिटी क्या हुआ, एक्टिवेट हुआ। एक्टिवेट के बाद उस रंग में क्या हुआ, वो ऑन हो गया। ऑन हो गया, फिर मैंने एक प्रोग्राम किया मेरा प्रोग्राम, वो मेरा आउटपुट आ गया। आउटपुट आने के बाद मुझे अब इसका यूज नहीं करना, मुझे इसे ऑफ करना है। तो ऑफ के लिए एमसीआर ऑफ होता है, तो क्लोज द लास्ट ओपन एमसीआर जोन, रिमूव द आरएलओ। मतलब आरएलओ की एंट्री क्या करनी है, हमें एमसीआर टैग से रिमूव करनी है। अब ऑफ किया, ऑफ करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, वो पूरा जोन डीएक्टिव करने पड़ेगा। तो वहाँ क्या यूज होगा, एमसीआरडी, मतलब डीएक्टिवेट द मास्टर कंट्रोल रिले। तो हमने उस कमांड को क्या किया, यूज करके पूरे सिस्टम को मतलब पूरे जोन को क्या किया, डीएक्टिवेट किया। मतलब जो हमारी फंक्शनलिटी थी वो क्या हुआ, डीएक्टिवेट। तो ये प्रैक्टिकली कैसे वर्क होता है वो हम देखते हैं। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एमसीआर जोन एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो हम पहले एक्टिवेट करते हैं। तो मैं पहले इंस्ट्रक्शन में जाती हूँ। एक्टिवेट करने के लिए हमें सिर्फ एमसीआर चाहिए, तो ये पूरा एडिशनल इंस्ट्रक्शन में होते हैं। सो मैं पहले क्या लेती हूँ, एमसीआर एक्टिवेट करने के लिए। सो मैंने एक्टिवेट किया इसको। आप पूरे जो भी जोन है एमसीआर वो उसे क्या एक्टिवेट किया। एक्टिवेट के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे ऑन करना पड़ेगा। ऑन के लिए मुझे एक एनो की ज़रूरत है। तो मैं पहले तो बिट लॉजिक में से एनो लेती हूँ, मैंने रंग ऑलरेडी सेलेक्ट की है, और इसे I0.0 एड्रेस देती हूँ। और इसे क्या मुझे ऑन करना है। ऑन करने के लिए ये देखो, अब इस पर क्लिक किया, ओपन द एमसीआर रेंज। तो मैं इस पर डबल क्लिक करती हूँ, ये क्या हुआ, वो मेरा ओपन होने के बाद मुझे जो भी प्रोग्राम उसमें करना है तो मैं करती हूँ। मुझे क्या चाहिए, इसमें मुझे एक लैंप लगाना है, मतलब एक मोटर ऑन चाहिए। तो मैं उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक एनो की ज़रूरत है। एनो
सॉरी मैंने रंग नहीं सेलेक्ट की, पहले आप रंग सेलेक्ट करो। इंस्ट्रक्शन में गई, फिर एक एनो लिया, एनो के बाद मुझे मोटार ऑन करनी है तो मैंने आउटपुट लिया। इसे मैं देती हूँ एड्रेस I0.1। ये मेरा एक स्विच है, इसे मैं रिनेम टैग देती हूँ, ये मेरा स्विच है। चेंज किया, इसे Q0.0, ये मेरा आउटपुट मतलब ये मेरी मोटर है, तो इसे भी मैं राइट क्लिक करती हूँ, फिर से रिनेम टैग करती हूँ मोटर, मेरी मोटर ऑन चाहिए मुझे। ये क्या मेरा प्रोग्राम हुआ। अब मेरा प्रोग्राम तो हुआ, मुझे क्या करना है फिर, मेरा जो भी जोन है मुझे ऑफ करना है, मुझे अब मेरा प्रोग्राम होने के बाद उसे ऑफ करना पड़ेगा। तो फिर मैं इंस्ट्रक्शन में जाती हूँ और क्लोज द MCR, इसे हम, ये क्या है हमारा क्लोज द MCR रेंज, तो इसे मैं डबल क्लिक करके लेती हूँ। मेरा अब ये क्लोज तो हुआ, लेकिन मुझे डीएक्टिवेट की भी ज़रूरत है, क्योंकि पहले हमने क्या किया था, एक्टिवेट किया था, फिर हम यूज़ करेंगे। इसे मैं रंग सेलेक्ट करती हूँ, रंग को, और डीएक्टिवेट करती हूँ। हो गया, ये मेरा पूरा प्रोग्राम हो गया। अब मुझे इसे सेव करना है, सेव के बाद कंपाइल करना है। कंपाइल के बाद जो भी हमने प्रोग्राम किया उसे लोड करते हैं, लोड, फिर क्या करते हैं हम, गो ऑनलाइन। यहाँ ग्रीन मार्क आने के बाद हम मॉनिटरिंग टर्न ऑन करेंगे। ओके, हो गया। फिर यहाँ लेती हूँ मैं। अब मुझे क्या करना है, पहले मैं इसे, हम इसे रन करती हूँ। रन करने के बाद मुझे इस पर क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। जब भी मेरा MCR ऑन होगा तब मेरा जो भी आउटपुट है वो क्या हुआ, ऑन हो गया। ये देखो सारे एक्टिवेट हो गए। जब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो भी ये मेरे क्या हो गए, ऑन हो गए। ये देखो, मुझे पहले ऑन करने के लिए ये उसे पर क्लिक करना पड़ता है, तब भी मेरा आउटपुट आता है। ये देखो, अगर मैंने MCR ऑन नहीं किया तो मेरा आउटपुट आएगा क्या, नहीं, इसे मुझे क्लिक करना पड़ता है। अगर मैंने I0.0 पर नहीं क्लिक किया तब मेरा आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि मुझे पहले इसे ऑन करना पड़ता है, तब भी मेरा जो भी मैंने उसे प्रोग्राम किया है तो आएगा। मैंने इस पर क्लिक नहीं किया मतलब इसका क्या है, वो ऑफ है। अगर इस पर क्लिक किया तो ये ऑन है। ओके, तो ये था हमारा MCR जोन। तो आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।